राधे कृष्ण फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि स्वस्थ होंगे। भोलेनाथ माता पार्वती कृपा आप हम सब पर बनी रहे। बोलो भगवती माँ लक्ष्मी माता की जय। जीवन में बहुत ज़्यादा धन की समस्याएं हैं, तो शुक्रवार के दिन अचूक उपाय करके माता लक्ष्मी का व्रत करें और कथा सुनने मात्र से आपके जीवन में आती है सुख समृद्धि। वह बस लक्ष्मी का व्रत, माता लक्ष्मी की पूजा कर आप अपने घर में सुख समृद्धि ला सकते हैं। वैवत लक्ष्मी व्रत करने से आपका घर धन धान से भरपूर होता है। इस व्रत को करने से आपके जीवन की सभी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं, गृह कलेश से मुक्ति मिलती है। इस व्रत को आप 11, 21, 51, 31 संकल्प लें और इसके बाद विधि पूर्वक पूजा करें और कथा अवश्य सुननी चाहिए। आइए सुनते हैं शुक्रवार वैभव लक्ष्मी व्रत कथा। किसी शहर में लाखों लोग रहते थे। तभी सभी अपने कामों में लगे रहते थे। किसी को किसी की परवाह नहीं थी। भजन कीर्तन, भक्त भाव, दया माया परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए। शहर में बुराइयां बढ़ती गईं। शराब, जुआ, रेस, बहिष्कार, चोरी, डकैती वगैरह बहुत से गुनाह शहर में होते थे। इसके बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे लोगों में शीला और उनके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रकृति और संतोष स्वभाव वाली थी। उनका पति भी विवेक और सुशील था। शीला और उसका पति कभी किसी की बुराइयां नहीं करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह से अपना समय व्यतीत करते थे। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना किया करते थे। देखते ही देखते समय बदल गया। शीला का पति बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। अब वह जल्द से जल्द करोड़पति बनने की ख्वाहिश देखने लगा। इसीलिए वो गलत रास्ते पर चल पड़ा। उसकी हालत रास्ते पर भटकने वाले भिखारी जैसी हो गई। दोस्तों के साथ उसे शराब की आदत लग गई। इस प्रकार उसने अपना सारा धन गंवा दिया। शीला के पति का बर्ताव उसे बहुत दुखी करने लगा, किंतु वह भगवान पर भरोसा कर सब कुछ सहने लगी। वह अपना अधिकांश समय प्रभु की भक्ति में बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उसके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने द्वार खोला तो देखा कि एक माँझी खड़ी है। उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा है। उनकी आंखों में मानो कि अमृत बह रहा हो। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से झलक रहा था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति सी छा गई। शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला उन माझी को आदर के साथ अंदर ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ नहीं था। अंत शीला ने सख जाकर एक फटी हुई चादर बिछाई, उस पर माझी को बिठाया। माझी बोली, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय मैं भी वहां आती थी। इसके बावजूद शीला कुछ समझ नहीं पाई। फिर माझी बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई हो, अंत तुम्हें देखने चली आई। माझी के अति प्रेम भरे शब्दों ने शीला का हृदय पिघल गया। उनकी आंखों में आंसू आ गए और वह बिलख बिलख कर रोने लगी। माझी ने कहा कि बेटी, सुख दुख तो धूप छांव जैसे होते हैं। धैर्य रखो बेटी, तुझे तेरी सारी परेशानी मुझे बता दे। माझी के व्यवहार से शीला को काफी सबल मिला और सुख की आस में उसने माझी को अपनी सारी कहानी सुना दी। कहानी सुनकर माझी ने कहा कि कर्म की गति निराली होती है। हर इंसान को अपने कर्म का फल भुगतना ही पड़ता है। इसीलिए अब तू चिंता मत कर, अब तू कर्म भुगत चुकी है। अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी की भक्त है। माता लक्ष्मी तो प्रेम और करुणा की अवतार हैं। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता बनाए रखती हैं। इसीलिए तू धैर्य रखकर माँ लक्ष्मी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीला के पूछने पर माँ जी ने उसे व्रत की सारी विधि बताई। माता जी ने कहा कि बेटी, माँ लक्ष्मी का व्रत बहुत ही सरल है। उसे वरलक्ष्मी व्रत भी और वैवस लक्ष्मी व्रत कहा जाता है।
यह व्रत करने वाले की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई नहीं था। वह विस्मित हो गई और कहा कि माँ जी कहाँ गई हैं। शीला को तत्काल समझते देर न लगा कि माँ जी कोई और नहीं, साक्षात लक्ष्मी माँ थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने माँ जी बताई द्वारा विधि पूरे मन से व्रत किया। आखिरी में प्रसाद वितरण किया। यह प्रसाद सबसे पहले उसने अपने पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही उसके पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा, सताया नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत की श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा शक्ति से 21 शुक्रवार वैभव लक्ष्मी का व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि कर और 7 वैभव लक्ष्मी व्रत की पुस्तकें उपहार में दी। फिर माँ जी के धन स्वरूप छवि को वंदना करके भाव से मन ही मन में प्रार्थना करने लगी कि हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत की मन्नत मांगी थी, वह आज पूर्ण किया है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति को दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो माँ उसे संतान देना, सौभाग्य स्त्री को उनका अखंड सौभाग्य रखना, कुमारी लड़कियों को मन भावन पति देना। जो आपका चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उनकी सभी विपत्ति दूर करना, सभी को सुखी रखना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा आदमी बन गया। कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। उसने परंतु शीला के गिरवी रखे जेवर भी छुड़वा दिए। घर में जैसे कि धन की बाढ़ आ गई हो। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की सभी स्त्रियां व्रत रखने लगीं। वैभव लक्ष्मी व्रत में 7, 11, 21 जितने भी शुक्रवार की मन्नत मांगी हो उतने शुक्रवार तक यहाँ व्रत पूरी श्रद्धा भावना के साथ करना चाहिए। आखिरी शुक्रवार को 7वीं विधि के अनुसार उद्यापन करना चाहिए। आखिरी शुक्रवार को प्रसाद के लिए खीर बनानी चाहिए। जिस प्रकार हर शुक्रवार को हम पूजन करते हैं वैसे ही व्रत पूजन हमें माँ लक्ष्मी का करना चाहिए। श्रीफल फोड़े कम से कम 7 कुमारी कन्या या सौभाग्य स्त्रियों को कुमकुम लगाकर वैभव लक्ष्मी की पुस्तक अवश्य देनी चाहिए। सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। इसके बाद माँ लक्ष्मी को श्रद्धा से प्रणाम करना चाहिए। फिर माँ जी के धन स्वरूप की छवि को वंदना करके भाव मन से उनसे प्रार्थना करें कि हे धन लक्ष्मी माँ, आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी और आज पूर्ण किया है। हे माँ, हमारी जो भी मनोकामना है वह पूरी करो। इस तरह बोलना चाहिए। मनोकामना करें, हमारी हर विपत्ति को दूर करें, हमारा सबका कल्याण करें। जिसे संतान न हो माँ उसे संतान देना, सौभाग्य स्त्री को सौभाग्य माँ अखंड रखना, कुमारी लड़की को मन भावन पति देना। जो आपका चमत्कारी व्रत करे उनकी सभी विपत्ति माँ दूर रखना, सभी को माँ सुखी रखना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार, आपकी जय हो बोलकर माँ लक्ष्मी धन स्वरूप की छवि को प्रणाम करें। आपकी सभी मनोकामना माँ लक्ष्मी पूरी करती हैं। श्रद्धा विश्वास के साथ माँ लक्ष्मी का शुक्रवार को व्रत अवश्य करना चाहिए। यदि आप व्रत नहीं रखते हैं तब भी हर शुक्रवार को माँ लक्ष्मी को मखाने की खीर, मखाना ना हो तो आप चावल की खीर में केसर मिलाकर माँ को खीर का भोग लगाने से घर में सुख समृद्धि आती है। मिश्री मिलाकर यदि आप खीर का भोग लगाएंगी और अपने पति पत्नी परिवार के साथ खाएंगी तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में मिठास आएगी। माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करना चाहिए। ओम श्रीम श्रीये नमः, महालक्ष्मी नमः। और फिर जो मंत्र आपको आता हो उस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। कमल गट्टे की माला पर जाप करना चाहिए। कमल गट्टे की माला आप यदि स्वयं पहनेंगे तो माँ लक्ष्मी की आपके ऊपर कृपा होगी। आप 2 माला ला सकते हैं। एक माला आप उस दिन स्वयं पहने, एक माला माँ लक्ष्मी का
मंत्र जाप करने के लिए रखना चाहिए तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में सुख समृद्धि की कमी नहीं रहेगी, आप सुख संपन्न होते चले जाएंगे। आइए सुनते हैं आरती। आरती के बिना मानी जाती है कथा अधूरी। ओम जय लक्ष्मी माता मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निषिदिन सेवक हर विष्णु दाता। ओम जय लक्ष्मी माता उमा रमा ब्रह्माणी, तुम ही जग माता, सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता दुर्गा रूप निरंजन, सुख संपत्ति ता जो कोई तुमको ध्याता, ऋषि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता तुम पाताल निवासिनी, तुम ही सुविदाता, कर्म प्रभाव प्रकाशिनी भवनित की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता जिस घर में तुम रहती, तै सब गुण आता, सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता तुम बिन यज्ञ न होते, वस्त्र न कोई पाता, खाने पानी का वैभव सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता शुभ गुण मंदिर सुंदर चिरोधनी जाता, रतन चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता महालक्ष्मी जी की आरती, जो कोई नर गाता, उरी आनंद समाता, पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता, ओम जय लक्ष्मी माता मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निषिदिन सेवक हर विष्णु दाता। ओम जय लक्ष्मी माता। कथा सुनने वाले पर, कथा पढ़ने वाले पर महालक्ष्मी की कृपा रहती है। जय बोलो माँ लक्ष्मी जी की जय, लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान की जय। यदि आपको हमारी कथा कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हर हर महादेव की जय।